मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एपी का क्वेश्चन, है ना। चलो देखो, एक क्वेश्चन दिया है कि ये वो प्रोग्रेशन है जिसका nth टर्म दिया है 4n-10। अब कहा है कि पहले बताइए कि क्या ये प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब अगर है तो फर्स्ट टर्म बताइए क्या होगा, कॉमन डिफरेंस बताइए क्या होगा, और 16th टर्म बताइए क्या होगा। तो हम पहले भी बताए हैं कि एपी अगर पकड़ना है, कॉमन डिफरेंस अगर सब में बराबर आ रहा है तो वो एपी में होगा। समझ गए। तो सबसे पहले एपी हमको मिलेगा कैसे, तो आपके पास जो बाबू nth टर्म दिया हुआ है ना, nth टर्म, और हम बताए थे कि nth टर्म को आप क्या लिख सकते हो, tn लिख सकते हो। tn का वैल्यू दिया है 4n-10। एक काम कीजिए, आप n के जगह पे वैल्यू रखते जाइए और आपको अंक मिलता जाएगा, जिससे कि आपको एगो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एगो बात बताओ, t1 जब निकालोगे तो 4 × 1 - 10 हो जाएगा ना रे बाबू। तो 4 - 10 कितना हो जाएगा, -6। देखिए समझिए, इस 4 है तो 4 लिख दिए, इंटू n के जगह पे हमने रखा है 1। तो यहाँ पे अगर रख दीजिएगा n बराबर 1 तो यही ना वैल्यू आएगा, तो -6 आ गया। अच्छा, अगर हम n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ हम लिख लेंगे t2। तो जो आपका 4 है इंटू n के जगह पे 2 रख दीजिए, -10 कितना हो जाएगा, 8 - 10 कितना हो जाएगा, -2। क्लियर है बात। अच्छा, इसी तरीके से जब n के जगह पे 3 रखिएगा तो आपका जो तीसरा टर्म आएगा वो आएगा 4 × 3 - 10 कितना आ जाएगा बाबू, 12 - 10, 2 हो गया ना। उसी तरीके से अगर n बराबर 4 रखिएगा तो आपका जो चौथा टर्म आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 × 4 - 10 कितना आ गया, 4 चौके 16, 16 में से 10 गया 6। तो आपके पास एगो सीरीज मिल रहा है। देखिए सीरीज मिल रहा है -6, -2, 2 और 6 और डॉट डॉट डॉट, है ना। आपको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो क्या कीजिएगा, देखिए इसमें से इसको घटाइए, वही आना चाहिए जो इसमें से इसको घटाइएगा, वही आएगा जो इसमें से इसको घटाइएगा। तो -2 में से घटाइए -6 को, ये बराबर आना चाहिए जब आप 2 में से -2 को घटाइएगा। ठीक है, जब आप 6 में से 2 को घटाइएगा सब बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए, वो कांस्टेंट जो पिछला क्लास में हम आपको बताए थे। -2 और ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा तो +6 बराबर 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 = 6 में से 2 गया तो 4। तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 सब बराबर आ गया। इसका मतलब है कि ये जो प्रोग्रेशन आपका दिया हुआ है तो प्रोग्रेशन आपका एपी में है। प्रोग्रेशन इज इन एपी, प्रोग्रेशन एपी में है। कोई दिक्कत है बताओ। जब प्रोग्रेशन आपका एपी में आ गया, ध्यान दीजिए, तो ये बताइए कि ये जो प्रोग्रेशन आपका एपी में आ गया तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए से दिखाते हो फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म कितना है, -6 है बाबू, वेरी गुड। कॉमन डिफरेंस को छोटका डी से दिखाते हो, कॉमन डिफरेंस कितना आया है, 4 आया है, शाबाश। अब आपको पूछा है कि 16th टर्म बताइए कि इस एपी का 16वां टर्म क्या होगा। तो n के जगह पे रख दीजिएगा 16। और फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था a प्लस tn का फॉर्मूला क्या था, पहले tn कर लीजिए, a प्लस n - 1 × d था ना। तो t16 क्या हो जाएगा, a है कितना, -6 प्लस n के जगह पे रखिए 16 -1 × d के जगह पे 4 बाबू, -6 प्लस 16 में से 1 गया 15, 15 गुने 4 तो -6 प्लस 15 चौके 60 हो गया, और 60 में से 6 जाएगा तो कितना हो गया, 54। तो आपका जो 16th टर्म हो गया वो कितना हो गया, 54। समझ गए। तो कैसा लगा, है ना आसान। सब सवाल ऐसे बनेगा। अभी और सवाल करा रहे हैं, तब तक इसका लीजिए का चीज स्क्रीन शॉट। देखिए और सवाल दिए दो। अब थोड़ा सा ना पैटर्न हम बदले हैं, पैटर्न हम नहीं बदले हैं कि तभी आपका बदला है। ठीक है, कह रहा है अभी तक तो आप लोग निकाल रहे थे कि nth टर्म कितना होगा, 17वां टर्म कितना होगा, 5th टर्म कितना होगा, 10th टर्म कितना होगा। अब इसे पूछ रहा है ना कि एगो एपी दे दिया है, इसका अंतिम वाला दे दिया है, समझ गए, nth टर्म दे दिया है, सबसे अंतिम वाला। बोल रहा है ना कि कै गो टर्म है इस एपी में, समझ गए, मैंने कै गो है इसमें।
बहुत आसान है। देखिए आपको फॉर्मूला पता है, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है बाबू। तो a इसमें कितना है, a है 6, d कितना है, 10 में से 6 घटा लीजिए 4 आ गया। आपको n पता करना है, नहीं पता कर लीजिएगा। अच्छा Tn कितना है, तो Tn ये सबसे अंतिम वाला, ठीक है। Tn कितना है 174, 174। तो बस फॉर्मूला ये वाला बिठा दीजिए, 174 रख दीजिए बराबर a कितना दिया हुआ है 6 प्लस n माइनस 1 नहीं पता है, d कितना है 4, ठीक है ना। अब एक काम कीजिए भाई, 174 बराबर 6 प्लस गुना कीजिए 4n माइनस 4, हो गया ना। तो 174 इज इक्वल्स टू 6 में से 4 गया 2 प्लस 4n, 174 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4n, कैसे हुआ माइनस 2, तो ये प्लस 2 इधर आ जाएगा तो माइनस 2 नहीं हो जाएगा। तो 4n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 172, तो n इज इक्वल्स टू 172/4 कितना हो जाएगा जी, तो 4 4 जा 16 और इधर गया 0, तो 4 3 जा 12, मतलब कि आपका इस एपी में 43 टर्म्स है। समझ गए बात। अब सेम इसी पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन है, चाहे तो आप लोग भी बना सकते हैं इसको, तुम लोगों बना सकता है, लेकिन फिर भी हम बना देते हैं। समझ गए। इसमें भी सेम वही चीज है, कोची कोची है तो गिवन लिख लीजिए, कोची कोची दिया है। एज कितना दिया हुआ है 72, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 68 में से 72 घटाइए -4, ठीक है। Tn कितना दिया हुआ है अंतिम टर्म 0, मतलब कहा है कि इस एपी में मतलब कौन सा टर्म होगा वो 0 होगा, मैंने एने पूछा है कि कौन सा टर्म इस एपी का 0 होगा। देखिए दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज का अंतर है। इसमें कहता है कि इस एपी में कितना टर्म है, एने निकाले हैं। इसमें बोला है कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो वो एने निकालिएगा, क्योंकि अंतिम टर्म आपका कितना दिया हुआ है 0। बैठा लीजिए, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है ना। तो Tn कितना दिया हुआ 0, तो 0 रख दीजिए इसके जगह पे। a है 72 प्लस n माइनस 1 और d दिया हुआ है -4, 0 इज इक्वल टू 72। इसमें गुना कीजिएगा तो -4n हो जाएगा, +4 हो जाएगा, क्योंकि n में -4 से गुना कीजिएगा -4n, -1 में -4 से गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 4। अब कौन सी करेगा जी, तो 0 इज इक्वल्स टू 72 प्लस 4 76 -4n, इस 4n को इधर भेजिए तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 4n इज इक्वल्स टू 76, n इज इक्वल्स टू 76/4 कितना आ जाएगा 19, मतलब जो 19th टर्म है ना, हाँ 19th टर्म विल बी 0, 19th टर्म आपका क्या होगा 0 होगा। फटाक से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है कि एगो एपी है, इसका कौन सा टर्म उसके 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा। क्वेश्चन को फिर समझिए, एपी में कह रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म उसके 21st टर्म से मतलब 21वां टर्म से 120 ज्यादा होगा। चलिए फिर इसका करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन करिए, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और जो कॉमन डिफरेंस है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा लीजिए, 12 हो गया कि नहीं हो गया बाबू। अब देखिए कह रहा है कि कौन सा टर्म इसके 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा। तो पहले वो नंबरवा पता कर लेते हैं कौन सा नंबरवा है। तो T21 पहले निकाल लीजिए। तो T21 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस a के जगह पे 3 था तो रख दिए, n माइनस 1, n के जगह पे कितना है 21 है, तो 21 माइनस 1 इंटू डी कितना है 12। तो T21 कितना आ गया 3 प्लस 20 इंटू 12, तो यह आ जाएगा 12 दूना 24, 240 और 3 243, 240 और प्लस 3 कितना आ जाएगा 243, ठीक है। मतलब जो इसका 21th टर्म है वो है 243, लेकिन बोला है कि 21th टर्म से 120 ज्यादा होना चाहिए। तो जो आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर वो हो जाएगा 243 प्लस 120 कितना आ जाएगा बाबू, तो 3 4 और 2 6 2 1 3 363। मतलब अब जो कह रहा है कि ये कौन सा टर्म जो होगा इस एपी का वो होगा 363। इसका मतलब कि आपका Tn कितना आ गया 363। अब फिर से फॉर्मूला लगाइए, तो Tn बराबर कौन होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अबरी का फाइंड करना है, इस बार फाइंड करना है n।
तो Tn की जगह रख लीजिए 363 इज इक्वल्स टू ए कितना है 3 प्लस n माइनस 1 डी कितना है 12। ठीक है, तो इसको क्या करिए 3 को इधर ले आइए, तो 363 में से 3 घट जाएगा, इधर हो जाएगा 12n माइनस 12। ठीक है, यहां बता देते हैं अब 363 में से 3 गया तो 360 इज इक्वल्स टू 12n माइनस 12, 12n माइनस 12। काम कीजिए 12n बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 12 इधर आके इससे जुट जाएगा, 360 प्लस 12, 12n इज इक्वल्स टू 372, तो n इज इक्वल्स टू 372 बाई 12, तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 12 या 36, 12 एकम 12, 31 हो जाएगा। इसका मतलब है कि कौन सा टर्म आपका जो है वो 363 होगा, तो 31st टर्म will be 120 more than its 21st टर्म, है ना। तो हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक सवाल देते हैं आप लोग के लिए। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, नया क्वेश्चन कह रहा है इस एपी का मिडिल टर्म निकालना है, मतलब इस एपी का सबसे बीच वाला टर्म क्या होगा वो फाइंड करना है। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले ये पता करना होगा कि उसमें कितने नंबर्स हैं, समझ गया ना, कै गो टर्म है ये पता करना होगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 कोई नंबर है या कोई सीरीज है जिसमें 7 गो टर्म है, इसमें से बीचों बीचों वाला कौन हो जाता है। 4 को आप कह दीजिएगा, 3 इधर से छांट दीजिए, 3 इधर से छांट दीजिए, बचा क्या है वो, सिर्फ 4 बचा। सबसे बीच वाला टर्म कौन बचा, 4। ठीक है, लेकिन ये 4 आखिर कौन सा टर्म है, चौथा टर्म है। समझिए बात को, ये जो 4 है जब शुरू से आप गिन रहे हैं तो कौन सा टर्म हुआ, ये 4th टर्म हुआ कि नहीं हुआ, समझ गया ना बात को। ठीक है, इस चीज को बस कंसेप्ट रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाए, तो सबसे पहले इसमें आप निकाल लीजिए ए कितना दिया हुआ है 7, डी कितना दिया हुआ है 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा 6, 13 में से 7 घटा दीजिए 6 आ गया। अच्छा जी, इसके बाद इसमें लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है 247, मतलब टीएन दिया हुआ है 247, एन नहीं निकल जाएगा है, तो टीएन बराबर 247 दिया है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, तो दिक्कत है। अच्छा जी, कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आइए 7 को, तो 247 माइनस 7 इज इक्वल टू 6n माइनस 6, है ना। तो इधर हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 6n माइनस 6, तो 6n इज इक्वल टू 240 प्लस 6, मतलब हम 6n को पहले लिख दीजिए और इस माइनस 6 को इधर ले आए तो 246 हो जाएगा, तो 6n इज इक्वल टू 246। आपको समझ में आ रहा है ना ये कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना। तुम लोग 10th में है, अब एक एक चीज तो बताना जरूरी नहीं है, कैलकुलेशन चल रहा है तो थोड़ा समझ लीजिए। n इज इक्वल टू 246 बाई 6 कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 एकम 6, मतलब इस एपी में टोटल 41 टर्म है। क्या वो टर्म है बाबू, 41 टर्म है। इस एपी में टोटल 41 टर्म है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ये वाला जो घेर रहे हैं, ये तो आप लोग को बनाना है ना। अब हम चलते हैं आगे। तो अब जो आपका मिडिल टर्म निकलेगा, ठीक है, वो निकलेगा हाफ, ब्रैकेट कर दीजिएगा, 41 गुना आया है आपका नंबर, तो 41 प्लस 1 एक ज्यादा लेकर के हम करते हैं। जब भी मिडिल टर्म आएगा जितना एन आएगा उसमें एक जोड़ करके ही करना है, तो यही टर्म आपका मिडिल टर्म होगा। तो कौन सा, तो 1/2, और 41 और 1 कितना हो जाएगा 42th टर्म, तो 2 से जब कटेगा मतलब आपका 21th टर्म जो होगा यही आपका मिडिल टर्म होगा। मतलब इस एपी का 21वां टर्म मिडिल टर्म होगा। तो आप बाबू T21 नहीं निकाल सकता है, आप बताइए। तो ए कितना है 7 है, प्लस एन कितना है 21 माइनस 1 इंटू डी कितना है 6 है, निकाल लीजिए। 7 प्लस 21 में से 1 गया 20, अब 20 में 6 से गुना करेंगे तो 120, कितना हो जाएगा 127। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द मिडिल टर्म। ठीक है, ये तो पता चल गया आपका कि जो 21st वाला टर्म होगा वही मिडिल टर्म होगा।
तो कौन सा होगा आखिर मिडिल टर्म, तो आपका आंसर आ गया 127। समझ गए कैसे करना है, तो आप लोग को समझ में आया होगा। बस यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मिडिल टर्म वाले पे मिडिल टर्म निकालना होगा, जितना n आया है उसमें एक जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, वही वाला टर्म आपको निकालना होगा और निकाल करके आंसर ला देना है। तो 127 इसका आंसर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, है ना। बाबू ध्यान दे इधर। अब जो है एक और सवाल पढ़िए। देखिए आगे से एपी में आप लोग निकालना सीख गए, क्या वो टर्म होगा, लास्ट टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे। लेकिन इस वाले कंसेप्ट में कह रहा है कि आपको कोई भी टर्म तो निकालना है, लेकिन अब एपी के शुरुआत से नहीं, एपी के एंड से, पीछे से। इसका फॉर्मूला है L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ गए। पहले देखिए सुनिए, ये फॉर्मूला आपको जान पहचान का लग रहा होगा, समझ गए। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आप लोग करते थे जब आप लोग आगे से निकालते थे। यहाँ है L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। जानते हैं L क्या है? L है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को L से हम लोग दिखाते तो है ही, साथ साथ Tn जो होता है ना, जो पिछला क्लास में हम बता रहे थे या पिछला क्वेश्चन में बता रहे थे, Tn बोलिए या L बोलिए, बतवा एक है। समझ गए। जो पिछला क्वेश्चन हम कराए थे उसमें जो अंत में था ना एपी के, समझ गए, जैसे अंत में है ना ये वाला देख रहे हैं 184, इसको आप L भी मान सकते हो, Tn भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में L दिया हुआ है, L हम बता दिए, अगर कहीं कहीं Tn भी दिया रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आपको, ये हमने क्या बताया है, इसी आधार पे ये वाला क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। समझ गए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं अब सॉल्व। सबसे पहले ए पता कर लीजिए, ए कितना है 12 है। डी पता कर लीजिए, 8 में से 12 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा -4। और जो एल है लास्ट टर्म वो है -84। फॉर्मूला लगाइए, कौन सा टर्म निकालना है, 11th टर्म फ्रॉम एंड, एंड से निकालना है। फॉर्मूला है एल, तो एल है आपका -84 माइनस n माइनस 1, तो n कितना है आपका 11 है ना, तो 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है -4। क्लियर है बात। तो -84 और माइनस, ये बताइए 11 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 10, और 10 में -4 से करना है मल्टीप्लाई, तो -84 और माइनस ये कितना हो जाएगा -40। 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40, तो माइनस है तो -40, तो -84 और ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +40 तो हो जाएगा -44। मतलब कि जो आपका एंड से 11th टर्म होगा वो कौन सा होगा, -44 होगा। यही हो गया आपका आंसर। ये वाला सेम क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, सेम इसी मेथड से बनेगा। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा नया तरीके का है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। माने 2 डिजिट का कई गो नंबर 6 से कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। 2 डिजिट का कई गो नंबर है जो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो पहले सबसे पहले जानते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या किया कीजिए। सबसे पहले एक तो सबसे पहला और एक सबसे आखिरी नंबर पता कर लीजिए 2 डिजिट का जो 6 से डिविजिबल है। तो जो आपका नंबर होगा, जो सबसे पहला नंबर होगा 2 डिजिट में जो 6 से डिविजिबल हो, कौन होगा जानते हैं, 12 होगा। ठीक है, फिर कौन होगा, 18 होगा, यही ना होगा। 2 डिजिट में 6 से कटने वाला सबसे पहला नंबर कौन होगा, 12 होगा, क्योंकि 12 से छोटा तो 6 आता है, लेकिन 6 जो है 1 डिजिट का नंबर ना है। यहाँ कितना डिजिट पे लिखा लो बाबू, 2 डिजिट। अच्छा, अंत वाला नंबर कौन होगा जो 2 से कटेगा। जब नहीं समझ में आया ना तो चुपचाप रफ में इसे कीजिएगा। सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर कौन है, 6 से भाग दीजिए, 6 1 जा 6, 3 9, 6 6 जा 36, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा ना। इस 99 में से 3 घटा दीजिए, कितना आएगा, 96 आएगा। इसका मतलब कि आपका जो लास्ट टर्म आ गया वो आ गया 96। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अब आपके पास सब आ गया। आप देखिए कैसे निकाल लोगे। आपको कुछ निकालना है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, मतलब आपको क्या निकालना है, n निकालना है। ठीक है, a दिया हुआ है 12, d दिया हुआ है 18 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा 6, और tn दिया हुआ है लास्ट टर्म कितना 96। अब बताओ तो फॉर्मूला नहीं पता है रे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn है 96 और a है 12 प्लस n निकालना ही है इंटू डी कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। 12 इधर ले आइए तो 96 माइनस 12 इज इक्वल टू गुना कीजिए
6n-6 सही ना होगा। 96 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4 और 9 में से 8 1 गया तो 8, तो यहाँ हो जाएगा 6n-6। तो 6n इज इक्वल्स टू -6 इसके साथ जाके ऐड हो जाएगा 84 + 6, 6n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 80 लेख 8 और 1 9, तो n इज इक्वल्स टू 90/6 कितना हो जाएगा 15। मतलब टोटल 15 गो नंबर 2 डिजिट का ऐसा है जो 6 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है बात। अब आइए इस दूसरा का क्वेश्चन पे। हालांकि एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए यहाँ दे दिए हैं कि बनावे के है। अब देखिए कह रहा है कि 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल है, तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर आपका 7 से डिविजिबल है। सबसे कम वाला लीजिए, सबसे कम जो होता है 3 डिजिट का नंबर वो है 100, तो 7 से डिवाइड करके देखिए, क्योंकि हमको भी तो नहीं पता है कि कौन सा नंबर वह होगा, सबसे छोटा कौन सा लेंगे। तो 7 1 जा हो जाएगा 7, यहाँ उतरेगा 3 0, 7 4 जा 28, 2 हो गया। मतलब इस 2 को 7 बनाने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा। मतलब हमको मिल गया कि सबसे छोटा जो 3 डिजिट का नंबर है जो 7 से कटेगा वो 105 है, फिर 112 आ जाएगा, फिर डॉट डॉट डॉट। अब सबसे अंतिम वाला निकालना है, तो सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर लिख लेंगे और उसको रफ में लिखना, सामने नहीं रफ में लिखना, और 7 से डिवाइड करना। 7 1 जा 7, 2 उतर गया यहाँ 9, 7 चौका 28, 1 उतर गया फिर 9, 7 दूना 14, 5 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब है इस 999 में से 5 घटा दीजिएगा तो 994 आएगा। ये सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर होगा बचवा जो 7 से डिविजिबल होगा। समझ गया ना। पहले आपको कैसे फाइंड करना है नहीं पता चले ना, तो जिससे डिविजिबल करना है उसी से डिवाइड करके पता कर लीजिए। ठीक है, इतना तो कर आ जाएगा ना आप लोग के, बताइए। हाँ, अब कैसे करना है, तो जो सबसे छोटा नंबर रहेगा जब इसको डिवाइड कीजिएगा, जो रिमाइंडर बचेगा देखिएगा कि ये रिमाइंडरवा डिवाइजर से कितना कम है, उतना ही जोड़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़का वाला में जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर में घटाना पड़ता है। तो अब एक में हमारा बात बताओ तो बाबू देखिए यहाँ लिख रहे हैं ए हो गया 105, डी हो गया 7 है, टीएन हो गया 994, एन नहीं निकल जाएगा बाबू हैं, लगा दीजिए। टीएन है 994 इज इक्वल्स टू ए है 105 प्लस n-1 और डी है 7। ठीक है, इसको इधर ले आइए, तो 994 में से 105 घटा के कितना होगा बाबू, जल्दी कॉपी पे घटा के हमको बताइए, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 7n-7, जल्दी बताइए कितना होगा। 994 - 105, 889 इज इक्वल्स टू 7n-7, तो 7n इज इक्वल टू 889 प्लस 7। ठीक है, तो 7n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 और 7 16 हासिल 1, 8 और 1 9, 896। तो n इज इक्वल्स टू 896/7 कितना हो जाएगा, 1 7 दूना 14, 7 8 56। टोटल 128 3 डिजिट के नंबर ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। समझ गए। तो ये तो 2 करा दिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी ये तीसरा सवाल खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए।